दोस्तों सोचिए, एक तरफ भारत की नई तेबीज पीढ़ी, दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की विस्फोटक क्रिकेट और बीच में होने वाली है ऐसी तेबीज सीरीज जहां एक गलत फैसला पूरे मैच का रुख बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है वेस्टइंडीज के खिलाफ 2026 की इस T20 सीरीज में टीम इंडिया की 15 सदस्यीय टीम आखिर कैसी हो सकती है? कप्तानी किसके हाथ में होगी? क्या वैभव सूर्यवंशी को फिर से मौका मिलेगा? क्या ईशान किशन और संजू सैमसन में से किसी एक को विकेटकीपर के तौर पर चुना जाएगा? और क्या भारत अपनी युवा ब्रिगेड के साथ मैदान पर उतरेगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे और बात करेंगे टीम इंडिया के उस संभावित 15 सदस्यीय स्क्वाड की जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान में तहलका मचा सकते। तो चलिए दोस्तों, आज के शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कप्तान। हाल ही में भारतीय T20 टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और श्रेयस अय्यर को T20 कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। बीसीसीआई ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को कप्तान चुना था। यानी अगर चयनकर्ताओं का यही प्लान आगे भी जारी रहता है तो वेस्टइंडीज के खिलाफ भी श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं। अय्यर के लिए यह सीरीज सिर्फ कप्तानी का मौका नहीं होगी बल्कि अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देने की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने बहुत कम उम्र में पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, वैभव सूर्यवंशी। इस युवा बल्लेबाज को 2026 में भारत की T20 टीम में जगह मिल चुकी है और जिम्बाब्वे दौरे की टीम में भी उनका नाम शामिल था। यानी चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिया है कि वे इस युवा प्रतिभा को भविष्य के लिए तैयार करना चाहते। वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक टीम के खिलाफ अगर वैभव को मौका मिलता है तो ये उनके लिए एक और बड़ा टेस्ट होगा। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास है, शॉट खेलने की क्षमता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर बड़े मंच पर दबाव झेलने की क्षमता विकसित हो रही है। अब अगर ओपनिंग की बात करें तो अभिषेक शर्मा का नाम लगभग सबसे आगे रहेगा। T20 क्रिकेट में अभिषेक की आक्रामक बल्लेबाजी भारत को शुरुआत में ही मैच पर पकड़ बनाने का मौका देती है। अगर अभिषेक और वैभव की जोड़ी मैदान पर उतरती है तो ये जोड़ी विपक्षी गेंदबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। एक तरफ अनुभव बढ़ाता हुआ अभिषेक और दूसरी तरफ युवा ऊर्जा से भरे वैभव भारत को एक बेहद ही तूफानी शुरुआत दिलाने वाले। इसके बाद नंबर 3 पर तिलक वर्मा का नाम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तिलक को हालिया टीम में उपकप्तान की जिम्मेदारी भी मिली है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि चयनकर्ता उन्हें एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में देखते हैं बल्कि टीम के भविष्य के नेतृत्व समूह का हिस्सा भी मान रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ मध्यक्रम में तिलक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि T20 क्रिकेट में एक छोर पर विकेट गिरने के बाद पारी को संभालना और फिर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाना दोनों ही जरूरी होता है। इसके बाद अगर बात करें विकेट कीपिंग बल्लेबाज की तो ईशान किशन और संजू सैमसन को स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। हालांकि प्लेइंग 11 में किसे मौका मिलेगा ये देखने वाली बात है। अब बात करते हैं शिवम दुबे की। दुबे भारत के लिए सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। वेस्ट इंडीज की परिस्थितियों में एक ऐसा खिलाड़ी जो बड़े शॉट खेल सके और टीम को कुछ ओवर गेंदबाजी भी दे सके कप्तान के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अगर ड्यूब अपनी लय में रहते हैं तो भारत के निचले मध्यक्रम को काफी ताकत मिलती है। इसके बाद टीम में सूर्यांश शेज जैसे युवा ऑलराउंडर को भी शामिल किया जा सकता है। भारत जिस तरह से भविष्य के लिए नई टीबीज प्रतिभाओं को तैयार कर रहा है उसे देखते हुए युवा खिलाड़ियों को लगातार मौका देना टीम की रणनीति का हिस्सा बन सकता है। सूर्यांश के लिए अगर राष्ट्रीय टीम का मौका आता है तो ये उनके करियर का बहुत बड़ा कदम। अब बात करते हैं रिंकू सिंह की। T20 क्रिकेट में रिंकू की सबसे बड़ी ताकत है दबाव के समय बड़े शॉट लगाना। जब टीम को आखिरी 5-6 ओवरों में तेजी से रन चाहिए होते हैं तब रिंकू जैसे बल्लेबाज की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर मुकाबला आखिरी ओवरों तक पहुंचता है तो रिंकू मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो सकते। गेंदबाजी की बात करें तो भारत के पास हमेशा की तरह कई विकल्प मौजूद रहेंगे। स्पिन विभाग में वारुण चक्रवर्ती एक बड़ा नाम है। T20 क्रिकेट में उनकी विविधता बल्लेबाजों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। अगर पिच धीमी रहती है तो वारुण भारत के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाजों में से एक बन सकते हैं। इसके साथ ही रवि बिश्नोई को भी संभावित स्क्वाड में जगह मिल सकती है। हाल ही में जिम्बाब्वे T20 सीरीज में वारुण चक्रवर्ती की जगह बिश्नोई को इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि चयनकर्ताओं के रडार पर बिश्नोई लगातार बने हुए हैं। उनकी गुगली और बीच के ओवरों में विकेट लेने की क्षमता भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अब तेज गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह का नाम सबसे पहले आता। नई गेंद से विकेट निकालना हो या डेथ ओवर में गेंदबाजी करनी हो, अर्शदीप भारत के महत्वपूर्ण T20 गेंदबाज बन चुके हैं। वेस्ट इंडीज के आक्रामक बल्लेबाजों के सामने उनके शुरुआती ओवर और आखिरी ओवर काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ
मोहम्मद सिराज को भी टीम में जगह मिल सकती है। सिराज की तेज गति और आक्रामक गेंदबाजी भारतीय पेस अटैक को अनुभव दे सकती है। अगर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शुरुआत में तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं तो सिराज का आक्रामक स्पेल भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा मयंक यादव जैसे तेज गेंदबाज पर भी चयनकर्ताओं की नजर हो सकती है। अगर वह पूरी तरह फिट रहते हैं और अपनी गति के साथ लगातार प्रदर्शन करते हैं तो टीवी क्रिकेट में उनकी मौजूदगी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि अंतिम चयन फिटनेस और टीम कॉम्बिनेशन पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, इन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। और दोस्तों, आपके हिसाब से किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया जाना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,